अपनी कुटनियां और मुखबिर छोड़ रखे हैं, जिसकी नजर जहां भी किसी सुंदर बेटी पर पड़ती है, उसका पैगाम सीधे दिल्ली चला जाता है। भाइयों, अपनी बहन बेटियों को घरों के अंदर रखो। अपनी इज्जत हमें खुद बचानी होगी। ऐसी चमक, इस गांव में ये हीरा अब तक कहां छिपा हुआ था? अरे ओ लाडो, कितना सुंदर चांद सा रूप है तेरा। फूल सी खिली हुई है, पर अफसोस अब तो पराई हो जाएगी। दुनिया का दस्तूर है बेटी, फूल खिलने के बाद बागवान के पास कहाँ रह पाता है। आदाब हुजूर, खबर पक्की है। बादशाह सलामत, गांव की धूल में चमकता हीरा खोज कर आई हूँ। ऐसी खूबसूरत जैसे जन्नत की हूर हो हूर। ऐसी हूर तो बनी ही सिर्फ आपके लिए है हुजूर। क्या वाकई इतनी खूबसूरत है? सुन, अगर तेरी बात सच निकली तो तुझे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वो वैसी न निकली जैसा तू बता रही है तो तेरी जबान काट दी जाएगी। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ दो मेरी बेटी को। अपनी जान से खैर माना। अरे ओ लड़की, रोना धोना छोड़ और चल अच्छे से नहा धोकर खा पी और जो सुंदर रेशमी लिबास और गहने रखे हैं उन्हें पहनकर खुद को ऐसा सजा
कि बादशाह देखते रह जाएं। शाम ढलते ही बादशाह सलामत तशरीफ लाएंगे और फिर तेरे साथ अपना शौक पूरा करके चले जाएंगे। होश में लाओ इसे। बेटा उठो, तुम हमारे साथ चलो। बेटी तुम अपनी आंखें बंद करो। इसके बाद संत गरीबदास जी महाराज जी ने उस लड़की को अंतर ध्यान करके उसके घर भेज दिया और अंततः उस दुष्ट राजा ने भी माफी मांगी। ऐसे पूर्ण संत ये भी कर सकता है? युद्ध क्या, इस तरह की आपत्ति भी डाल सकता है। इज्जत बचाता है वो परमात्मा अपने बच्चों की हर परिस्थिति में। जहां दुनिया की फौजें हार जाए, जहां राजाओं के हथियार छूट जाए, वहां एक पूर्ण संत की शक्ति प्रलय को भी पलटने का सामर्थ्य रखती है। ये सत्य घटनाएं केवल इतिहास नहीं बल्कि मानव समाज के लिए एक चेतावनी है। ये सिद्ध हुआ कि कबीर साहब ही वो सर्वोच्च शक्ति है जो मौत के मुंह से निकाल सकते हैं और युद्ध जैसी भीषण परिस्थिति में भी शांति का फूल खिला सकते हैं। जहां दुनिया की सेना या बड़े से बड़ा रक्षक नहीं पहुंच सकता था, वहां भी तत्वदर्शी संत पलक झपकते ही प्रकट हो गए। ये सत्य घटना गवाही देती है कि समर्थ की शरण में आने वाले का बाल भी बांका नहीं हो सकता। सन्नो देवी जैसी न जाने कितनी ही अनगिनत बहन बेटियां होंगी जो शक्तिशाली क्रूर राक्षसों का शिकार बनते समय रक्षा के लिए हर संभव पुकार करती होंगी, हर देवी देवता और भगवान को याद करती होंगी। लेकिन उनकी रक्षा ऐसे नहीं हो पाती जैसे सन्नो देवी की हुई। जहां कोई रक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता था, वहां उस लड़की द्वारा दिल से पुकारने पर तुरंत सिर्फ एक ही क्षण में पूर्ण संत गरीबदास जी महाराज पहुंच गए और समय और स्थान की सीमाओं को तोड़कर एक क्रूर राक्षस के जबड़े से अपनी बेटी को सुरक्षित निकाल लाए। सदियां बीती, समय बदला, लेकिन स्त्री के प्रति संकीर्ण मानसिकता का विषैला चरित्र आज भी पहले से बहुत ज्यादा भयावह है। जहां सामंती क्रूरता और शारीरिक बल के अहंकार में तलवार की नोक पर नारी की अस्मिता को रौंदा जाता था, वहीं आज के समय में शोषण उससे भी कहीं अधिक भयावह और छलपूर्ण हो चुका है। अब केवल शरीर पर घाव नहीं किए जाते बल्कि मर्यादाओं को सरेआम नीलाम किया जाता है। विडंबना देखिए, आधुनिक न्याय प्रणाली और कानूनों के बावजूद भी बहन बेटियों की रक्षा नहीं हो पाती। आज स्त्रियों का घर में भी असुरक्षित होना इस पतन को सिद्ध करता है कि शास्त्र विरुद्ध साधनाओं और नास्तिकता की चपेट में आने से लोग राक्षसी वृत्ति के हो रहे हैं, जिससे उनकी मानसिकता ऐसी दूषित हो रही है कि तमाम कानून और भौतिक दीवारें उनकी इस आदिम रूप को नहीं रोक पाती। जब समाज की जड़ें यानी बुद्धिजीवी की बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी हो तो समाधान कैसे संभव है? परंतु इस विनाशकारी प्रवाह को रोकना अभी भी संभव है। इसका एकमात्र मार्ग वो प्रबल आध्यात्मिक सुरक्षा और तत्व ज्ञान की वो नैतिक क्रांति है जो मनुष्य के भीतर के
काल के प्रभाव को शांत करती है और सद्बुद्धि प्रदान करती है। ये केवल देह की सुरक्षा का प्रश्न नहीं, अपितु मानवता को बचाने का एकमात्र और अंतिम उपाय है। पूर्ण संत की शरण यानी अभेद्य सुरक्षा चक्र। काल के इस चक्र को तोड़कर इंसानियत को बचाने का अब एक ही मार्ग शेष है, पूर्ण संत की शरण ग्रहण कर शास्त्र अनुकूल मर्यादा पूर्ण भक्ति से होना। ये केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं है, बल्कि उस अभेद्य सुरक्षा चक्र में प्रवेश करना है जिसे स्वयं काल भी नहीं भेद सकता। जब समाज पूर्ण संत की शरण में आता है तो मनुष्य के भीतर विचार परिवर्तन होता है, जिससे मानसिकता बदलती है और सद्गुणों का भाव जागृत होता है। ये तत्व ज्ञान तो वो फिल्टर है जो अपराध की सोच को ही जड़ से खत्म कर देता है। आज के समय में वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरा पर विराजमान है, जो स्वयं समर्थ परमेश्वर कबीर जी के अवतार हैं। अरे आस न छोड़ो, धीरज बांधो, आस न छोड़ो, धीरज बांधो, खत्म हुआ इंतजार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार। संकट हरता, दुखियों के संकट हरता, करने बेड़ा पार, आ गया वो करने बेड़ा पार। सतलोक से जो चल के आया, अरे सतलोक से जो चल के आया, संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर करता, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार। जब रोगों ने घेरा तुमको, कोई दवा काम न आई। जब रोगों ने घेरा तुमको, कोई दवा ना काम आई। मौत सामने खड़ी थी जब, कोई राह नजर न आई। उसने सर पे हाथ फिराया, उसने सर पे हाथ फिराया, दे दिया जीवन दान, हाँ दे दिया जीवन दान। बरस रहा है, बरस रहा है, अब तो सुख पार। आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार। काल का पिंजरा तोड़ दिया रे, मेरे सतगुरु ने कर दिया कमाल, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का अंश मात्र है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें